हेलो स्टूडेंट, मैं सुमन आज आपके सामने फिर एक बार एक ऐसी वीडियो शेयर करने वाली हूं जिससे आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें और इसके साथ में छपी बेल को भी दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट एंड पावर्स यानी घातांक और घात। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ यानी मान ज्ञात करो। आज मैं इस तरह के दो क्वेश्चन सोल्व करूंगी। सबसे पहले माना हमारे पास a की पावर 3 है, तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि a मल्टीप्लाई a। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है 5 की पावर 4, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब मैं इस क्वेश्चन में ये बात बताना चाहती हूँ कि a की पावर 3, यहाँ पे a की पावर 3 को हम a की क्यूब भी बोलते हैं, और यहाँ पे ये जो हमारा 3 है ये हमारा एक्सपोनेंट होता है यानी एक्सपोनेंट है, और ये हमारा बेस है जो कि आधार बोल सकते हैं। यहाँ पे a की पावर 3 है, इसका मतलब ये हुआ कि a हमारा 3 बार मल्टीप्लाई है, 1 2 3। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन जो था 5 की पावर 4 है, इसका मतलब ये हुआ कि 5 जो है 4 बार जो है मल्टीप्लाई है, 1 2 3 4, यानी 4 बार जो है 5 हमारा मल्टीप्लाई है। यहाँ पे 4 हमारा एक्सपोनेंट हुआ, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि a की पावर 3 भी हमारा एक्सपोनेंट है। Our second question is express the following in exponential यानी निम्न को घातांकीय रूप में व्यक्त करो। इसमें भी मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगी, 3 क्वेश्चन कराऊंगी। पहला क्वेश्चन जो है जैसे 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। क्वेश्चन जरूरी नहीं होता कि ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ हो तो हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो अगर हमारे पास ऐसे क्वेश्चन दिया गया है तो इसका मतलब भी वही हुआ, जैसे ये क्वेश्चन हमने पावर यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई की है, ठीक है। जैसे 5 की पावर 4 थी तो 5 को 4 बार जो है हमने मल्टीप्लाई किया। अगर हमें यही जो है इसी तरह से हमें दिया गया है कि 6 जो है 4 बार मल्टीप्लाई है, इसका मतलब ये हुआ कि 6 की पावर 4 है, यानी 1 2 3 4। बेस हमारा 6 है और वो 6 कितनी बार है, 4 टाइम्स, तो हमने 6 की पावर 4 की। सेकंड क्वेश्चन t मल्टीप्लाई t, यानी यहाँ पे क्या होगा, t की पावर 3। देखो 1 1 1। एक बात ध्यान रखना, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर जो है ऐड हो जाती हैं, ठीक है। आवर थर्ड क्वेश्चन a मल्टीप्लाई a, c मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई d। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा ये थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि मुझे आपको जो है हर तरह के क्वेश्चन, अगर इस तरह के क्वेश्चन कई बार अलग अलग तरीके से आ जाते हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a की जो है अलग एलिमेंट्स होंगे। जैसे देखो a जो है हमारा 3 टाइम्स है, यानी इसकी पावर होगी, a की पावर होगी 3, मल्टीप्लाई c जो है हमारा 4 टाइम्स में है, 1 2 3 4, यानी c की पावर 4, मल्टीप्लाई d अकेला है तो d। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमने आपको जो एक्सपोनेंट्स मैंने जो बताया है वो दोनों तरह से मैंने आपको समझा दिया है। ऐसे आए तो इसको कर सकते हैं, अगर हमारा क्वेश्चन ऐसे आए तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, यहां पे एक्सप्रेस each of the following numbers using
एक्सपोनेंशियल नोटेशन, यानी निम्न संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकीय संकेतन में व्यक्त करो। तो जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन में बताया है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन, यानी जो भी संख्याएं हमें दी गई हैं उसमें प्रत्येक को घातांकीय संकेतन में व्यक्त करना है। अगर हमारे पास क्वेश्चन है जैसे 512 यानी 512, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कुछ इस तरह सॉल्व करेंगे। जैसे सबसे पहले छोटा अंक लेना, छोटा नंबर लेना है जिससे हमें इसको कट करना है। यानी इसको अगर इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256, फिर 2 से करेंगे 128, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 12 यानी 6 4, फिर 32 16, 16 को डिवाइड करेंगे तो 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। यानी हमारा यहाँ पे 2 जो है कितनी बार आया है, यानी 9 बार आया है। इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2, एक बार हम काउंट कर लेते हैं क्योंकि कई बार हमसे जो मिस्टेक हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यहाँ पे 2 की पावर 9 जो है 512 है। यानी यहाँ पे 9 हमारा एक्सपोनेंट आया है और 2 हमारा क्या आया है, बेस है। ठीक है। अब कई बार हम इसको ये भी बोल देते हैं कि 512 को 2 की घात के रूप में। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि 512 जो है उसको सिर्फ हमने 2 से ही डिवाइड किया है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि 512 को 2 के घात के रूप में, या फिर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो लिखेंगे 512 एज ए पावर ऑफ 3। जैसे 512 को 2 की घात के रूप में, और जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है उनके लिए 512 एज ए पावर ऑफ 3। यानी एक बार फिर मैं आपको बताती हूं कि जब हम इसको बोलते हैं 512 एज ए पावर ऑफ 3, सॉरी एज ए पावर ऑफ 2, यानी कि यहां पे 512 को हमने 2 से डिवाइड किया है, कोई भी ऐसा एलिमेंट डिफरेंट नहीं आया है जिसको हम यहां लिखे। यानी 512 को जो है उसकी बार बार हमने 2 से जो है डिवाइड किया है, इसलिए 512 को 2 की घात के रूप में हम शो करते हैं। तो ये हमारा आंसर है। आवर सेकंड क्वेश्चन इज, जैसे अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया था फर्स्ट, 512 को जो है बार बार मैंने 2 से डिवाइड किया था। ऐसे ही मान लो हमारे पास इक्वेशन है 3125, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको भी ऐसे डिवाइड करेंगे। पहली बात, ये 2 से नहीं हो रहा है क्योंकि लास्ट एलिमेंट 5 है और 2 एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है, तो हम 2 से इसको डिवाइड नहीं कर सकते। अब हम 3 से करेंगे तो 3 से भी ये नहीं हो पा रहा है डिवाइड, 4 से वैसे ही नहीं होगा क्योंकि वो भी एक इवन नंबर है, तो 5 से करते हैं। 5 से करेंगे तो डिवाइड हो रहा है 625, फिर 5 से करते हैं 125, फिर 5 से करते हैं 25, अब लास्ट हमने 1 तक लेके आए। यानी कि जो हमारा 125 जो है उसमें 5 5
5 5 5, यानी जो 5 है वो 5 टाइम्स तक आया है। इसका मतलब हुआ कि यानी 5 की पावर 5। ठीक है, ये भी एक तरह से हम इसको बोल सकते हैं कि 3125 जो है एज ए पावर ऑफ 5 है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। अब मैं लास्ट एक चीज आपको बताना चाह रही हूं कि कई बार हमें क्या बोल दिया जाता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, माना 10 की पावर 2 है तो हम इसको क्या करते हैं, 10 की जो पावर है 2, यानी 10 की पावर 2 भी बोल सकते हैं हम, 10 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब 2 पावर में आता है या तो आप ये बोलो कि 10 की पावर 2, या फिर ये बोलो कि 10 का स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर। और एक ये होता है, मान लो 10 की पावर 3, अब 10 की पावर 3, या फिर आप ये बोल लो कि 10 क्यूब, क्योंकि 3 जब पावर होती है हम उसको क्यूब बोल देते हैं, और 2 जो पावर होती है उसको हम स्क्वायर बोल देते हैं। ये दो चीजें मैं आपको बताना चाह रही हूं कि जब भी आपको दिखे कि किसी की भी पावर 2 है तो उसको या तो पावर 2 बोलो या फिर स्क्वायर बोलो, और जो यहाँ है यानी उसको पावर 3 या 10 की पावर या किसी की भी क्यूब बोल देते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाह रही थी। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी और आपको सभी क्वेश्चन जो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज हमारी वीडियो यही समाप्त होती है। धन्यवाद।